अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं इजाज सईद खान और आप देख रहे हैं तज्जिया, जहां खाली गुफ्तगू ही नहीं हल भी पेश किए जाते हैं। आज हम आपके सामने एबटाबाद ऑपरेशन पर बनने वाले कमीशन के एक अहम रुकन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अहमद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पेश करेंगे। गुज़श्ता दिनों एक ऑस्ट्रेलवी रेडियो ने जनरल साहब के एक इंटरव्यू को ट्विस्ट करके पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाया कि नहीं। आज हम जनरल साहब और उनकी कमीशन का असली मौक़िफ़ आपके सामने पेश करेंगे। उधर सदर जरदारी की शटल डिप्लोमेसी सदर कारज़ाई के साथ तो वाह वाह, मगर इस डिप्लोमेसी का क्या फ़ायदा जब सरहद पार से हमारे FC के जवानों को शहीद किया जा रहा है। इसके अलावा सरहद की दूसरी तरफ इंडिया और अमेरिका पाकिस्तान को एक तरफ से गुड कॉप और बैड कॉप प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तान को ऑन द वन हैंड शाबाशी दी जा रही है कि वो इंडिया के साथ पीस प्रोसेस और नॉर्मलाइजेशन की तरफ अपना रुख कर रहा है। दूसरी तरफ से डू मोर के मुतालबे किए जा रहे हैं। क्या ये मुतालबे सही हैं? हमारा सेकंड एक्सक्लूसिव US एम्बेसी से उनके स्पोक्स पर्सन से आपके सामने पेश करेंगे। और इस सब में उम्मीद की एक किरण कि पाकिस्तान की यंगेस्ट एंड फर्स्ट वुमन, जी हाँ, पाकिस्तान की पहली खातून वजीर खारजा हिना रब्बानी खर इन सब चैलेंजेस को संभाल सकेंगी या नहीं। यही होगा आज का तज्जिया, क्योंकि कौन किधर कब कहां तो है खबर, क्यों है तज्जिया। हमारे साथ रहिए। आज के तज्जिये में देखिए, एबटाबाद कमीशन के एक अहम रुकन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद का तज्जिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, जिसमें बात होगी कि ऑस्ट्रेलवी रेडियो पर चलने वाला उनका इंटरव्यू पाकिस्तान, पाक फौज और ISI के खिलाफ साजिश था या नहीं। जरदारी साहब की ऐसी शटल डिप्लोमेसी का क्या फायदा कि उनकी अफगान सदर हामिद कारज़ाई से मुलाकात के बावजूद अफगानिस्तान की तरफ से जनूबी वजीरिस्तान पर गोलाबारी से 4 FC एहलकार शहीद हुए। इंडिया पाकिस्तान को मुंबई धमाकों पर बरियो जमा करार देकर मुज़ाकरात कर रहा है। ऐसे में अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात की हौसला अफजाई के साथ साथ पाकिस्तान से हिलरी क्लिंटन ने डू मोर का मुतालबा किया कि नहीं। अमेरिका में मुकीम कश्मीर अमरीकी काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम नबी फाई को गिरफ्तार करके पाकिस्तानी एजेंट करार दिया या नहीं। पाकिस्तान की पहली खातून और कम उम्र तरीन वजीर खारजा क्या इन तमाम मसाइल को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा कर पाएंगी या नहीं। इसके अलावा और बहुत कुछ देखिए आने वाले तज्जिये में। एंड गुड इवनिंग। तज्जिये में इजाज सईद खान के साथ खुशामदीद। एक तो होता है जज, एक होती है जूरी और एक होता है एग्जीक्यूशनर। मतलब कि जज और जूरी तो सबको पता है, एग्जीक्यूशनर होता है जो बंदा फांसी दे एक मुल्जिम को या एक मुजरिम को। मगर इस सबसे पहले होता है ट्रायल, और ट्रायल होता है कमीशन के जरिए। इस वक्त पाकिस्तान में एक नया स्कैंडल उठ पड़ा है। ओबामा साहब की May 2 की जो स्पीच थी, उसके बाद ऑब्वियसली हर एक को पता है कि पाकिस्तान परमानेंटली ग्लोबल डायनामिक्स में इस वक्त बदल चुका है। उसामा बिन लादेन की डेथ के बाद, नेवी सील्स का जो रेड हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में एक कमीशन तश्कील दी गई थी। उस कमीशन में काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, कुछ वकील हैं, कुछ जर्नैल हैं, कुछ पुलिस वाले हैं। उस कमीशन को शुरू ही से ज़रा सा कंट्रोवर्शियल समझा गया था। कुछ लोगों ने उस कमीशन में जिनका नाम तश्कील दिया था वो वापस आ गए। मगर रिसेंटली कमीशन के बहुत सीनियर मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद, बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर हैं, पाकिस्तानी फ़ौज के एरा के चेयरमैन रह चुके हैं, 1 कोर के कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने रिसेंटली, बल्कि कल ही, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट को इंटरव्यू दिया रेडियो पे। और वो इंटरव्यू आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग कि उस इंटरव्यू ने उन्हें सही तरह कोट नहीं किया। ये मौक़िफ़ है जनरल साहब का, क्योंकि इंटरव्यू के मुताबिक, अब वो कॉन्टेक्स्ट है या नहीं ये हम आपको एक्सक्लूसिवली जनरल साहब से बात करके बताएंगे। इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने ऑलरेडी ISI, बाकी मिलिट्री इंटेलिजेंस अपरेटस को, पाक फौज को और पाकिस्तान की हुकूमत को बाइज्जत बरी कर दिया है कमीशन की प्रोसीडिंग्स होने से ही पहले। इसने दरार डाल दी है इस कमीशन में। आज बहुत सारे लोग अप इन आर्म्स हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनरल साहब को इस कमीशन से निकाला जाए। हम जनरल साहब से क्लैरिफिकेशन आज खुद उनके जरिए सुनेंगे। हम चलते हैं इस्लामाबाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद के पास।
General Saab, Assalamu alaikum. Welcome to the show, sir. Walaikum assalam, Wajad. Sir, it's always a pleasure to have you. Simple सा सवाल है सर, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपको फ्रेम किया गया है, आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ है सर, जरा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि बहुत संगीन किस्म का ये स्कैंडल बन गया है. एंड आई नो यू हैव अ वेरी ऑनेस्ट रेप्यूटेशन, यू आर अ स्ट्रेट शूटर, आप हमेशा से अपनी जो इमोशंस हैं घड़ी की तरह स्लीव पे पहनते हैं, तो ये हो कैसे गया और क्या ये वक्त था ये होने का? द फ्लोर इज योर्स. थैंक यू वजात, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकूं. पहली बात तो ये जो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के हज़रत आए थे जॉन फेन, ये मेरे पास आए थे फ्लड्स 2010 1 ईयर आफ्टर, उसके बारे में पता करने कि रिलीफ कैसे गई, अर्ली रिकवरी कैसे हुई और रिकन्स्ट्रक्शन कैसे जा रही है. जैसे आपको पता है कि जो फ्लड्स 2010 थे उस वक्त मैं चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी था, एंड ही वांट, और वो चाहते थे कि मैं उनको बताऊं कि क्या चीज़ें ठीक हुई क्या चीज़ें गलत हुई. तो ही स्टेड विद मी फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1 घंटे के लिए वो मेरे पास रहे. उनमें से 45 या 50 मिनट फ्लड्स के ऊपर बातें होती रहीं और मैंने उनको अपना पूरा जो जिस तरह फ्लड्स आए, जिस तरह लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, जिस तरह हमने काम शुरू किया, रिलीफ में कैसे रहा, अर्ली रिकवरी में कैसे रहा, उनके क्या चैलेंजेस थे और रिकन्स्ट्रक्शन में हम कहाँ फंसे हुए हैं. बाय द वे उसमें भी आई वॉज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट कि जो रिकन्स्ट्रक्शन है वो ठीक नहीं हुई. उसके बाद क्योंकि ये रिलीफ के दौरान बात कर रहे थे, उसके साथ उन्होंने उसको लिंक किया कि देखिए इस रिलीफ के दौरान CIA स्पॉन्सर्ड एक पोलियो कैंपेन भी चलाई गई, पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन, जिसमें NGOs को या एक डॉक्टर साहब को इस्तेमाल किया गया कि वो DNA के सैंपल्स भी लें, जिस पर आई वेरी वेहेमेंटली सेड कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट्स और जितनी भी NGOs कम्युनिटियाँ हैं या ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके दरमियान एक ट्रस्ट है, और अगर इस ट्रस्ट को ब्रीच किया जाएगा तो ये ना सिर्फ अनएथिकल है बट इलीगल भी है. और एट द एंड ऑफ द डे अगर कल को इस तरह की शकूक आप पैदा कर देंगे एक गवर्नमेंट के दिमाग में अबाउट दीज जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो फिलैंथ्रोपिक या ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं, तो उनका काम रुक जाएगा. बट एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कौन करेगा? सफ़र तो आम वो लोग करेंगे जो ऑलरेडी पिस रहे हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट, जिसको मतलब एंड आई हैव नो डाउट इन सेइंग कि ये अनएथिकल चीज है, इमोरल है, इलीगल है. मगर जनरल साहब, वेयर डिड इट गो रॉन्ग? मतलब स्लिप आपकी तरफ से हुई है या कसूर बैड रिपोर्टिंग का है? नहीं, आई थिंक बैड रिपोर्टिंग भी नहीं है. इसको मुझे नहीं लगता किसी ने इसको पूरा गौर से पढ़ा है, किसी ने गौर से देखा है, बिकॉज दिस वॉज अ रेडियो इंटरव्यू बाय ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, और इस ऑडियंस थी वो ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस थी, इट वाज नॉट पाकिस्तानी ऑडियंस. और उसका मैं, अगर आप इजाज़त दें, मैं आपको, मैंने जब ये चीज़ सुबह जब ये चली तो मैंने उसको एक मेल की जिस कॉरेस्पॉन्डेंट को, और उसको कहा कि भाई तुमने तो इसको सारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपना पेश कर दिया. उसका मैं जवाब आपको पढ़ देता हूँ. ही सेज, नदीम, आई एम सॉरी इफ इट हैज कॉज्ड यू प्रॉब्लम्स. वी हैव ऑलरेडी मच ऑफ व्हाट यू सेड अबाउट फ्लड्स ऑन द रेडियो, बट the online report that you get on the internet did not rerun your flood comments. In the department of the Australian Broadcasting Corporation, they thought your other comments were more interesting, so they extracted those parts only. I will make sure tomorrow when I get back to the studio that a version of the interview with comments is placed online. ठीक है. मेरा ख्याल उन्होंने भी अपनी मार्केट डायनेमिक्स देखी होंगी और उसने कहा यार जो चीजें हैं ना जो क्लिक करती हैं व्हिच विल सेल, तो दे जस्ट ओनली पुट दैट ऑन द ऑनलाइन थिंग, जो रेडियो पे जो दूसरी बातें. बट जनरल साहब लेट मी कम बैक टू जनरल साहब, जस्ट अ क्विक थिंग कि इन दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, जो गंभीर किस्म की सिचुएशन मुल्क के ऊपर इस वक्त हावी हुई है, इतना सीनियर आदमी इतनी सेंसिटिव पोजीशन में, आपकी ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं, जब एक रेडियो को इंटरव्यू दे, वो भी एक फॉरेन रेडियो सर्विस को, और जो भी कोर्ट था, जैसा भी कोर्ट था, आई एम सॉरी मैं जरा सा डेविल्स एडवोकेट खेलूंगा, आई वांट यू टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, मगर कोर्ट सर, कोर्ट भी काफी किलर किस्म का कोर्ट है कि गवर्नमेंट, आर्मी, ISI आर नॉट irresponsible people, they would never do such a stupid thing that would show them in such a bad light. अब
کیا جو بھی ہوا آپ نے ابھی جو ایکسپلین کیا. if you let me explain the whole thing then I think آپ کو پرسپیکٹیو کلیئر ہو جائے گا. So this اگر آپ یہ دیکھیں جو انٹرنیٹ پہ چھپا ہے, فرسٹ پارٹ واز دی یہ جو پولیو کیمپین والا تھا. سیکنڈ پارٹ تھا اس نے کہا, ساتھ ہی اس نے کہا کہ since I am here, میں آیا ہوں تو آپ کمیشن کے بھی ایک ممبر ہیں تو I want کہ میں کمیشن کے بارے میں بھی آپ سے پوچھوں. اور اس نے اب جب اس نے کمیشن کا پوچھا تو I told him کہ دیکھو یہ کانفیڈینشیل چیزیں ہیں, I cannot share it with you. And he writes it. He says, General Ahmed, the former head of the Pakistan National Disaster Management Authority said, the inquiry into the raid has just begun, but reluctant to divulge details. اچھا آگے بھی سن لیں. He says, یہ وہ کہہ رہا ہے, we have just started, he said of the inquiry. We have had just 2 sessions. The first session we looked in and decided into the modalities as to how we want to proceed. And again he says, I don't want to go into the details because it's all confidential. Right. General Ahmed did confirm Air Force witnesses had been spoken to and that the inquiry would move into talking to the military, Army, the Inter-Services Intelligence, civilians and the US. Right sir, right sir. یہ وہ چیزیں ہیں کمیشن کی جس کے اوپر آپ کی جو پریس بریف ایشو ہوتا ہے آفٹر دا میٹنگ, اس سے کوئی چیز میں نے باہر نہیں کہی. But General, I understand. But then اگر اتنا straight forward, straight shooting آپ نے کی ہے, انہوں نے چلیں جو انہیں پسند آیا انہوں نے چلایا, جو انہوں نے نہیں پسند آیا نہیں چلایا, یہ ان کا بھی کچھ حد تک ان کا بھی قصور ہے, because it makes the entire thing sound کہ آپ نے بس اسی چیز پہ بات کی ہے. مگر آج جسٹس جاوید اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پرسنل ریمارکس ہیں. لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ Of course these are my personal remarks. مگر جنرل صاحب دیکھیں, جی please understand, no, let's understand the context. ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ اسی جو رپورٹ ہے انٹرنیٹ رپورٹ, اس میں میں نے کہا ہے we have just started, we have had 2 sessions. ایک سیشن میں ہم نے بیٹھ کے موڈیلٹیز طے کی اور دوسرے میں ہم نے ایئر فورس والوں کو بلایا. You think I can with these 2 sessions give a finding? It's impossible. تو جسٹس جاوید is absolutely right when he says کہ بھی ابھی تو ہم نے شروع کیا. How can anyone say, and this is not, I did not say this as the commission, and I will come to that and explain that point. So I think give me that much of credit and to everyone else who's listening کہ 2 جو sessions کے بعد you just cannot reach any conclusion, and then these conclusions are confidential and I will not share those conclusions with what to say کہ فارنر کے ساتھ, میں پاکستانی کے ساتھ بھی نہیں شیئر کروں گا. جی بالکل. مگر جنرل صاحب, when it comes to interviewing, when it comes to, you are a fantastic subject because you answer perfectly. مگر یہ جو کوٹ ہے یہ مجھے اب بتائیں, جیسا بھی ہے, context یا out of context, irrespective of the USA, مجھے ایک منٹ پڑھنے دیں, irrespective of the USA, I have absolutely no iota of doubt on this that no government in Pakistan, no military in Pakistan, no intelligence organization in Pakistan would do such a stupid thing. Was this a mistake? Because if it was a mistake, it's okay. No, it is not a mistake. It's not a mistake. Who said it's a mistake? دیکھیں اس نے مجھ سے سوال یہ کیا, اس نے کہا جنرل چھوڑیں کمیشن والی, تو کمیشن والی بات ختم ہو گئی تھی. Now we had moved to other subjects and he said you have been in the army, you have been there for such a long time. Do you think armed forces یا intelligence کرے گی یہ کام? And now it's my professional opinion and my professional judgment. جس فوج نے 3000 آدمی مروا دیے اور شہادتیں کروا لیں, جس ملک کے 30,000 لوگ چلے گئے, جس نے اتنے بڑے جو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ سے وہ پکڑ کے حوالے کر دیے, وہ اسامہ بن لادن کو چھپائے گی؟ فار واٹ؟